देश के सारे नेता, आप देख लीजिए, देश के सारे नेता, मोदी, अमित शाह, गडकरी, सारे के सारे नेता अंबानी जी की शादी में गए थे। राहुल गांधी गया था? मैं आपकी शादी में आना चाहता हूं, आपके घरों में आना चाहता हूं, मुझे वहां नहीं जाना। राहुल गांधी का कहना है कि अंबानी की शादी के बेटे में देश के सारे नेता थे। उन्होंने कहा मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी सारे नेता थे, लेकिन मैं नहीं था। अब आप इस लाइन पे जोर दीजिए, जो उन्होंने मोदी, अमित शाह, गडकरी बोला वो नहीं, जो उन्होंने लाइन बोली ना कि देश के सारे नेता वहां थे, इसको जरा ध्यान से पकड़िए और याद कीजिए, जब अंबानी के बेटे की शादी थी तो बीजेपी के नेताओं का जिनका नाम लिया, इनको छोड़ के अलावा और कौन कौन था उसमें? ममता बनर्जी वहां दिखी थी आपको, अखिलेश यादव दिखे थे, तेजस्वी पूरे परिवार के साथ दिखे थे, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता दिखे थे। कौन नहीं था सही में गांधी परिवार के अलावा? और कौन नहीं था? हर पार्टी के प्रमुख वहां थे। इसका मतलब राहुल गांधी नाम 3 बीजेपी नेताओं का ले रहे हैं, जब वो कहते हैं कि सारे नेता वहां थे, सिर्फ मैं नहीं था क्योंकि मैं आपकी शादी, घर की शादी में आना चाहता हूं, तो इसका मतलब साफ है कि उनका निशाना सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी जो और पार्टियां हैं सब है। संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, मैं यानी कांग्रेस पार्टी है जो आपके दुख दर्द में शामिल होने वाले, बाकी सब डबल ढोलकी है। चलिए माना मोदी जी, बीजेपी तो खुलेआम अडानी अंबानी के साथ है, लेकिन ये जो बाकी नेता भी है ना, बाकी पार्टियां भी है ना, ये सब डबल ढोलकी है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। ये सब भी इन्हीं उद्योगपतियों की जेब में बैठे हुए हैं, इसीलिए ये कभी भी उस तरह से प्रहार नहीं करती इन उद्योगपतियों पर जैसे राहुल गांधी या कांग्रेस करती है। ये एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी, और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही में कौन सा ऐसा नेता था जो उस दिन हाथ जोड़े नहीं खड़ा था, जबकि राहुल गांधी को इनवाइट करने के लिए खुद मुकेश अंबानी उनके घर गए थे, उसके बावजूद वो नहीं गए थे वहां पर। कुछ तो संदेश दिया, जिक्र कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। फिर दूसरा आईना वो दिखाते हैं मीडिया को। बड़े दिनों बाद फिर मीडिया उनके निशाने पर आई, वो भी सुनिए। कहां गई स्मार्ट सिटी भाई? और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अडानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में, और फिर मुझे कहते, बंद कमरे में मुझे कहते, भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अडानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अडानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। यहां भी उस लाइन पे ध्यान दीजिए जहां वो कह रहे हैं कि कभी तो अपना फर्ज निभाइए, कभी तो पत्रकारिता कीजिए। सही बात है। बहुत से पिछले 12 साल में ऐसा नहीं है कि जितने पत्रकार चैनलों में नौकरी कर रहे थे वो अभी भी वहीं टिके हुए। हम तो शुरुआत में थे, उसके बाद बहुत सारे पत्रकार आज भी हैं जिनका ज़मीर जाग रहा है, जिन्हें लग रहा है कि नहीं, पत्रकारिता के नाम पर हम कुछ अनाप शनाप काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आज ठीक है, जितनी मोटी तनख्वाहें आपको उस बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलती है, उतना पैसा स्टार्टिंग में आप ना कमा पाओ, लेकिन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके लिए। आप यहाँ सच्ची पत्रकारिता कर सकते हैं, सच्चा काम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में थोड़ी सी मुश्किलों तक का सामना करना पड़ेगा, नो डाउट। जैसे मैं हूं, बीमार भी हूं, मैं आपके सामने हूं, लेकिन छुट्टी नहीं ले सकते भाई, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमको देखते सुनते हैं रोज, वो हमारा इंतजार करते हैं। मुझे कभी कभी
बहुत गर्व महसूस होता अपने ऊपर कि हमें प्यार करने वाले लोग हैं जो हमारा इंतजार करते हैं। अरे एक भी इंसान अगर आपका इंतजार करे रोज, तो आपके लिए बहुत गर्व की बात है। आपको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। चाहे एक ही आदमी आपको सुनने का इंतजार करता हो, यहाँ तो लाखों लोग, हजारों लोग सुनने का इंतजार करते हैं। तो सोचिए ऊपर वाले की कितनी रहम है आप पर। गोदी मीडिया की तरह नहीं, वो तो एक, क्योंकि भाई टीवी एक है, घर में एक चैनल चल रहा है तो जितने बैठे सब देख रहे हैं। जरूरी नहीं है वो आपको सब पसंद करते हैं, लेकिन यहां जो आपको सुनते हैं ना, 100 में से 95 लोग आपको पसंद करने वाले, 5 लोग ऐसे होते हैं जो आपको, आपकी बुराई करने वाले हैं, और वो भी होने चाहिए। जब तक आपकी बुराई करने वाले आपको नहीं देखेंगे तो भी आपको भी नहीं पता लगेगा कि आप दरअसल सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। दोनों होने चाहिए। तो मुझे लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब से मैं आया हूं, मैं तो ये मानता हूं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, इस एज में मिल गया। इससे पहले कि मैं रिटायर हो जाऊं या कुछ हो जाऊं, उससे पहले ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां मैं अपने दिल की बात कह सकता हूं। और लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। कोई 100 रुपये भेजता है मुझे बेचारा, कभी कोई 10,000 भेजता है, कोई 40 रुपये भेजता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसे भेजिए, प्यार देखिए। और जब जिस दिन वीडियो ना आए, लोग कमेंट करते हैं कि हम इंतजार करते रह गए, कभी एक आध बार मिस भी हुआ। और आजकल गला खराब है, लोग मुझे फोन कर रहे हैं, हाजी साहब मैं आपको बहुत शुक्रिया, नाम लेके कह रहा हूं हाजी साहब का। कई लोग हैं जो मेरे गले को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि आप ध्यान रखिए। ये फिक्र किस लिए है? इसलिए कि वो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो ये जो पत्रकार, ऐसे पत्रकारों को जगाने की जो राहुल गांधी कोशिश करे ना, उनको आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुन लेनी चाहिए। और एक बुलंद प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे आ जाना चाहिए। अगर वहाँ मालिकों की जो पसंद है उसके हिसाब से काम नहीं करना है तो इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं, और इसमें मुझे राहुल गांधी कहीं गलत जाते नज़र नहीं आ रहे। कोई गलत कहे कोई बात नहीं, मुझे तो वो सही रास्ते पर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक बात आपने सुनी होगी कि राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति को किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बड़ा वाजिब है, कई बार सोचने पर मजबूर करता है कि राहुल गांधी दरअसल कांग्रेस की राजनीति को कोई बदल रहे हैं, या पुराने ढर्रे पर ही चला रहे हैं, या पुराने ढर्रे को नए रूप में ला रहे हैं, कर क्या रहे हैं। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर दिख रही है इसमें, अगर आप डिकोड करने की कोशिश करो तो कांग्रेस की राजनीति उतनी ही बदल रही है जितनी कांग्रेस खुद बदल रही है। यानी पुरानी कांग्रेस जो राहुल कांग्रेस में तब्दील हो रही है, उसी तरह से कांग्रेस की सोच और उसकी राजनीति भी तब्दील हो रही है, नई कांग्रेस में बदल रही है। सबसे बड़ा बदलाव अगर जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि कांग्रेस अब समझौते वाली राजनीति से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। समझौते की राजनीति से निकलकर अपनी शर्तों पर राजनीति करने की जो एक कवायद कांग्रेस ने शुरू की है, इसको लेकर बहुत सारे लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं तारीफ करता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये कदम बिल्कुल सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत गलत कर रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उसकी जमीन पे उगी है उनको खत्म करने में मदद कर रही है, और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है कि 2 पार्टी सिस्टम इस देश में लागू हो। मैं कहता हूं कि कांग्रेस बिल्कुल सही कर रही है। हमारे आपके घर की जो जमीन है, अगर कोई और हड़पा ले और हमारे सामने कोई बड़ा घर बना ले, तो क्या हम ये कहें कि भाई बड़े घर वाले को फायदा ना मिल जाए कहीं, तो इसलिए हम अपनी जमीन छोड़ दें, हम अपनी जमीन हथियाए ना, वापस लोगों से वापस ना ले? ये कैसा कानून है भाई? कॉम्प्रोमाइज करे वही करे जिसका नुकसान हुआ है। ये तो कानून सही नहीं है ना, ये तो कुछ भी किसी भी हिसाब से सही नहीं बैठता, कोई मैथमेटिक्स सही नहीं इसमें। तो मुझे लगता है कांग्रेस अगर इस बात पे जोर ध्यान दे रही है कि अपनी जमीन पहले वापस ली जाए, फिर जो है वो बीजेपी से सीधा 1 to 1 ही निपटा जाए, देखा जाएगा जो होगा, वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस के हम और आप होते कौन है बोलने वाले? हम और आप एसी स्टूडियो में बैठकर राजनीतिक विश्लेषण कर लें, पढ़ के सुन के बात करके राजनीतिक विश्लेषण कर लें, हमारी कोई औकात नहीं है, ना हमें हक है इस तरह की बात करने का।
आप कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिए ना, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बीजेपी के केसेस झेलता है, बीजेपी के खिलाफ लड़ता है, जो धरने प्रदर्शन करता है, पुलिस के डंडे खाता है, पानी की बौछार सहता है, धूप में, ठंड में, सब जगह राहुल गांधी के कहने पर सड़क पे उतरता है, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, इनसे पूछिए ना, ये क्या चाहते हैं? आपको 100 में से 99 यही मिलेंगे कि हाँ, कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, सबसे पहले कांग्रेस को, इन सबको खत्म करना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस को खत्म किया। तो राहुल गांधी किसके सेंटिमेंट की कदर राहुल गांधी को करनी चाहिए? अपने कार्यकर्ताओं की या हम जैसे ज्ञान बांटने वालों की? मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की। नेता वही अच्छा जो अपने कार्यकर्ताओं की बात सुने। कार्यकर्ता अगर कह रहा है कि एकला चलो, तो चलो, क्या बुराई है? और राहुल गांधी ने इसमें काफी हद तक राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।